नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। लॉकडाउन का आज 27वां दिन है। देश में कोरोना वायरस संकट तेजी से गहराता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के अब तक 17,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौतें हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि कोरोना के 80% मामलों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। लॉकडाउन से फायदे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे भारत को लाभ हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या कब सबसे ज्यादा होगी, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मई के दूसरे हफ्ते में ऐसा संभव हो सकता है। हमें दिशा का पता चल जाएगा। हालांकि भारत में कोरोना के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ 25 से 26 एक्टिव केसेस है और अब तक पूर्वोत्तर में हालात कंट्रोल में है। असम की बात करें तो 19 मरीजों की छुट्टी की जा चुकी है और अगले 2-3 दिनों में और मरीजों की छुट्टी होगी। अभी सिर्फ 15 ऐसे केसेस, एक्टिव केसेस असम में है। लेकिन पूर्वोत्तर जो है पिछले 2 दिनों से एक गलत कारण से चर्चा में है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों, खासकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम से कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जो वाकई चिंता का कारण बना हुआ है। नागालैंड के दो इलाकों से ऐसी तस्वीर आई कि लोग घने जंगल में पशुओं का शिकार कर उत्सव जैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने एक्शन लेना तो शुरू कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो वीडियो बनाने वाले हैं उनकी बातचीत से यह सामने आया कि वे मजे के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनके पास कोई कामकाज नहीं है। बेहद गंभीर विषय है और पूर्वोत्तर में लॉकडाउन की कैसी स्थिति अब तक रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है पद्मश्री कुशल कुमार शर्मा, जो एक पशु चिकित्सक है, वेटरनरी कॉलेज से संबंध रखते हैं और कई सारे विभागों को भी ये देखते हैं। जयंत कुमार दास वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। और हमारे साथ युवा उद्यमी रिकी शर्मा है, जो ट्रेवलर और इस तरह के तमाम कार्यों से जुड़े हुए हैं। स्टेज प्रेजेंटर हैं, ये एंकरिंग करते हैं और वाइल्ड लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। रवि जी से शुरू करेंगे। रवि जी, आज 2 ऐसी तस्वीरें आई, कोरोना पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये वन्य जीवों के साथ जो जघन्य अपराध कहेंगे इसको, इस तरह की तस्वीरें आई, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये निसंदेह सोचने वाली बात है, जबकि हम माने मनुष्य जाति संकट में है कोरोना की वजह से, और ये वैश्विक संकट है। ऐसे में हम संकट से लड़ने के बजाय हम एक दूसरे संकट को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ, ये बात समझने की, और मुझे लगता है कि हर पढ़ा लिखा आदमी और ना पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी इस बात को जानता है कि आदमी अकेले पृथ्वी पर जिंदा रह ही नहीं सकता है। आदमी के जिंदा रहने के लिए वन्य जीवों का, पेड़ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे भी जो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं टीवी में, मैं देख कर दहल गया। एक तस्वीर में था किंग कोबरा, दिखता ही नहीं है, विलुप्त हो चुका है ये प्रजाति। उसे मारा जा रहा है, और मारकर इसलिए मारा जा रहा है कि उसका भोजन करेंगे, उसको खाएंगे। नागालैंड से जो तस्वीर आ रही है कि हिरन का शिकार किया जा रहा है, हिरन को मारा जा रहा है। और वैसे भी अगर हम नागालैंड में देखें तो नागालैंड में वैसे भी पशु पक्षियों की संख्या ख़त्म सी हो गई है। चिड़िया दिखाई नहीं पड़ते हैं, दूसरे जानवर भी दिखाई नहीं दे पड़ते हैं। ऐसे में अगर इन वन्य जीवों का शिकार हुआ तो निश्चित रूप से जंगल का जो अपना संतुलन है, अपनी जो उसकी पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरा लिंक सिस्टम है, चेन सिस्टम है, वो टूट जाएगा। और उससे फिर क्या होगा कि अगर हम हिरन या इस तरह के जानवरों को मार के उनका शिकार करेंगे, खरगोश का करेंगे, तो जो जंगली जानवर हैं, बाघ, तेंदुए, उनका क्या होगा? वो फिर शिकार की तलाश में आकर सड़कों में, गाँवों में घूमेंगे और गांव घर में जो बंधी हुई मवेशी है, बकरियां हैं, इन सारी चीज़ों को उठाकर ले जाएंगे। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम खुद अभी संकट में हैं। हम मनुष्य के रूप में खुद संकट में हैं और हम एक और संकट पैदा करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कितना कर पाएगा वन विभाग, यह देखना होगा
क्योंकि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा कोई भी सरकारी एजेंसी सफल नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट जिसको नेचुरल रिसोर्स का अभी भी एक बड़ा एरिया माना जा सकता है, यहाँ जो डेंसिटी है पेड़ों की, वन्य जीवों की, विभिन्न प्रजातियों की, वो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए पूरे विश्व में नॉर्थ ईस्ट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उसी तरह से जैसे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है वहाँ की जो जैविक परिस्थिति है और नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है उसमें बहुत हद तक मिलान है, मिलती हैं चीज़ें। ऐसे में अगर हम अपने इन धरोहरों को समाप्त कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम एक नए संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल रवि जी, आपने जो कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करती है इस पर नज़र होगी। और चूंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, नागालैंड की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास तस्वीरें पहुंची है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस मुद्दे पर, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कोहिमा से हमारी सहयोगी सारा कोन्याक जुड़ चुकी है। सारा, नागालैंड से दो बेहद ही चौंकाने वाले वीडियोज़ आए हैं, वाइल्ड लाइफ से संबंधित है, तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? जी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन लोगों ने लोकेशन, जो दो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, इन दोनों का लोकेशन ट्रेस कर दिया है और a few culprits have also been identified. Initially, the first video that went viral, that is where we can see the guy proudly proclaiming it to be a lockdown festival. What we have learned from the forest department officers is that 4 people has been identified and the location has also been traced. It is suspected to be near the Intanki and the Dhansari Reserve, bordering Assam. So 4 persons have been identified and they have contacted those culprits and they have offered to surrender themselves. And whereas in the other video where a sambar deer has been hunted down by the villagers is under the Agunato subdivision, under Zonopoto district, and those persons have also been identified and the officers are have already left for the destination to get hold of the culprits. So these people will be booked under the vermin sections of the Wildlife Protection Act 1972, and since they have also violated the lockdown rules as well as the Information Technology Act, the Forest Department have urged the concerned authorities to take action in those 2 cases as well. Ranjit. जी सारा, आप जैसा बता रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन लोगों की पहचान कर ली है, 4 लोगों की, और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अभी तक उनके पास तक वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन सारा, यहाँ पे सवाल यह है कि जो जिस जगह का आप बोल रहे हैं, असम नागालैंड बॉर्डर इलाके का जो ये रिजर्व फॉरेस्ट इलाका है, यहाँ में बहुत सारे लोग एक साथ बहुत से जानवरों का शिकार किया है और वहाँ पे पकाते हुए भी हमने दिखाया। हम हालांकि ये तस्वीरें सीधी नहीं दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि एक साथ इतने लोग इतने जानवरों को क्यों मारा, क्यों किल किया? बस as per the video, जो वीडियो में दिखाई दिया है, they have clearly mentioned proclaiming it to be a lockdown festival. Since the forest department have not furnished all the details and they have also said that they are still working on it, only after the culprits are under their custody and inquiry will be conducted, only after that they can ascertain the details of exactly how and where all these incidents took place. Whereas hunting is illegal and it has been banned in the state of Nagaland as well, but it is just day before yesterday that these 2 particular videos have surfaced. We have to. It is of deep concern that there must be more people who may be hunting down more animals in such areas. So, but only these 2 videos have come to light. So the forest department really have to be on a tight watch on all these hunters and poachers. जी हाँ, बिल्कुल जैसा सारा आप बता रही है, पूरे भारत के साथ नागालैंड में भी हंटिंग में बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद लोग, ये सिर्फ 2 वीडियो है, शायद ऐसे कई सारे और वीडियोस समय के साथ आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो हमें मान के चलना ही होगा कि वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार जारी है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। इस साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंत कुमार दास, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, पेशे से पत्रकार भी है और कई सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जुड़े हुए हैं।
जयंत कुमार दास, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अभी अभी आपने कोहिमा से हमारे सहयोगी सारा कोन्याक को सुना, किस और वीडियोस भी शायद आपने देख लिया होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम तो कर रही है, लेकिन कल्प्रिट्स को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और चूंकि आप भारत भूटान सीमांत एरिया के एक बड़े इलाके में आप बहुत दिनों से वाइल्ड लाइफ पर काम कर रहे हैं, तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत सीरियस मामला है ये। इफ आई कैन आई स्पीक इन इंग्लिश प्लीज? या Yeah, यू कैन प्रोसीड। this has been a very terrific method, whatever is going on in Northeast India, especially whatever you just told me about this hunting, traditional hunting in full swing in Nagaland or somewhere in Arunachal and maybe in some other northeastern states also. This has been these activities has been going on for long years because the difficult geographical terrain of Northeast India. And mainland is Assam and other parts of India, this anything happens comes to light very fast. But in Arunachal Pradesh and in particularly in Nagaland area, we have been having this information of traditional hunting, particularly during these days. It is taken a very serious turn. So I think you are absolutely right for picking up this agenda so that we can do something, or whatever is not done, we can done. But very first thing, you have rightly said that just these laws or regulations cannot reach the people living far beyond the in the geographical area of this Nagaland and Arunachal Pradesh. So I think this will be the beginning of awareness activities in the states. Particularly regarding the hunting activities, I want to tell you one thing. Last year, I had some information killing of a full-grown tiger in somewhere in West Kameng district. So I got the information, but whenever I send the local boys there to take video and other things, but the people did not allow them to take video, and there was no documents left, and even forest department could not do anything because the meat of the tiger has already been taken away. जी हाँ, आपने एक और जानकारी दी कि वेस्ट कामेंग में एक टाइगर का शिकार किया गया है। इस तरह की कार्रवाई पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी पहले से ही, अगर न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ में आते रहते हैं। हम इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा मौजूद है, पशु चिकित्सक है, खासकर हाथियों के इलाज के लिए जाने जाते हैं। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं रिकी शर्मा, युवा उद्यमी हैं और ट्रेवलॉग और डॉक्यूमेंट्री निर्माता है। ये बहुत पूर्वोत्तर के बहुत सारे जगहों में आपका जाना होता है रिकी। आप एक सोचिए, इस तरह से अगर जानवरों का शिकार होता रहा और फॉरेस्ट को नष्ट किया जाता रहा तो आपके लिए क्या बचेगा? बिल्कुल, वो तो, और जहाँ तक आप अभी जो वीडियो हमने देखे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं मेरी तरफ से बोलना चाहूँगा कि आज एक अच्छी खबर है कि पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि असम के जो फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में हमने कोई भी नया राइनो पोचिंग के केसेस हमें नज़र में नहीं आए, विच इज़ रियली अ कमेंडेबल जॉब दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डन। नंबर 2, अगर असम में जितना भी अंदरूनी जगह हो, मेरे हिसाब से अगर वहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ का शिकार करता भी है, nobody will have the audacity to be recording that live and showing it to the people. I mean, ये सबसे बड़ी बात है कि ये कितना उन लोगों के कल्चर में ये इम्बाइब्ड है, ये घुसा हुआ है कि they don't care about it. As you have been mentioning कि ये ट्रेडिशनल हंटिंग का जो ये है, बहुत सारे जगह में लोग अवेयर हैं और फिर भी एक तरह से दे आर हेल बेंट ऑन द फैक्ट दैट वी आर नॉट, हम लोग अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ सकते, जंगलों में जाएंगे, हम शिकार करेंगे। और जहाँ तक आपने मुझसे टूरिज़्म के बारे में जो पूछा, ऑफ कोर्स ये एक हमारा ऐसा एक रिसोर्स है जो कि अगर हम अभी रेस्ट ऑफ इंडिया को देखें और उसके साथ अगर नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर करें, इस मामले में हम अभी भी बहुत रिच हैं। और अगर हम इसको बचाकर नहीं रखेंगे तो जिस कारण से नॉर्थ ईस्ट स्पेशल है उसकी स्पेशलिटी नहीं रहेगी एक समय में। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही।
पूर्वोत्तर भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म जिस तरह से उनको आगे लाना चाहिए था, कहीं ना कहीं राज्य सरकार है और जो है संबंधित विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं असफल रही है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। हाँ, कुशल कुमार शर्मा, आप पद्मश्री है, पशु चिकित्सक है, आप अभी तक आपने जितना कुछ देखा हमारे कार्यक्रम में और सुना, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? मैं प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। जो पहले रविशंकर जी ने बात कहा, वो एक्चुअली ही हैज समराइज्ड द होल इशू वेरी नाइसली। कि एक बात तो है कि जो हम ह्यूमन रेस है, जो हम अकेले जी नहीं सकते इस प्लेनेट में। जो एक्चुअली बिफोर द ह्यूमंस केम टू दिस प्लेनेट, it all started with the protozoa and all those species developed, and finally we have the human being, the most developed species. लेकिन अभी भी ये सोच हम में नहीं है, बहुत लोगों में नहीं है। ये नहीं समझते कि हम अकेले जी नहीं सकेंगे। और इन्होंने जो वेस्टर्न घाट का जिक्र किया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जिक्र किया, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया है, इतना सारे पेड़ पौधे हैं, इतना जानवर है, और ये शिकार एक बड़ा इशू है, ये चल रहा है पहले से। तो अब देखिए, ये सिर्फ अभी ट्राइबल एरियाज़ में कॉन्फाइन है, लेकिन ये बोलने से गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है हमारा लाइफ टाइम में जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, वो लोग भी शिकार करने जाते हैं, पकड़ा जाता है। और ये दुनिया में एक इंस्टिंक्ट है लोगों में कि वाइल्ड लाइफ का शिकार करना बड़ा ग्लैमरस या एक मर्दांगिनी ऐसा सोचते हैं लोग, ऐसा सोच के भी लोग करते हैं। तो अभी इसके लिए जो जयंत दास ने भी जिक्र किया, अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है, जो आपने भी कहा, क्योंकि ये लोगों को ये मैसेज देना, भाई अकेले हम जी नहीं सकेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेगा, ये कोई जानवर नहीं रहेगा, तो हम भी नहीं जिएंगे। दूसरा बात, जो ये कोरोना ने अभी हमारा सामने लाया कि जो बुश मीट है, जो वाइल्ड एनिमल का जो मीट हम खाते हैं और इसको प्रॉपरली कुक या बर्न इससे बीमार भी आने का बहुत चांस है। आई रिमेंबर बहुत साल पहले उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में आदमी में एंथ्रैक्स का एपिडेमिक हुआ था, और बाद में ये पता चला कि एक कोई जंगली जानवर जो मरा पड़ा था जंगल में, आदिवासी लोगों ने उसको खाया था और उससे एंथ्रैक्स, क्योंकि वो जानवर जो है ना एंथ्रैक्स से मरा था। तो इसीलिए बहुत सारे इश्यूज है। और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न में जो ट्राइबल स्टेट्स है, एक्चुअली मैंने भी ये सब स्टेट्स में बहुत साल से काम कर रहा हूँ, और मैं लोगों का एक सेंटिमेंट जो व्यवहार है, मैंने देखा कि ये जो हंटिंग के प्रति ये लोग का कोई निगेटिव फीलिंग है ही नहीं। हंटिंग को एक डे कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे टाइम में मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ ये लोग के साथ। अभी जो पिक्चर जो आ रहा है, जो मास हंटिंग, जो लॉकडाउन फेस्टिवल बोल रहे हैं ना, उसी एरिया का एक जो हंटर है, मैं 2017 में मैं नागालैंड में मुझे मिला था एक हाथी का कैप्चर करने का ऑपरेशन में, और सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ही गेव मी कि एक ऐसा मैं ऑपरेशन में गया था, इंटंकी नेशनल पार्क के भीतर में 2 मैथन मारा था, 12 हिरन मारा था और बहुत सारे चिड़िया वगैरह। मैं बोला क्यों मारा था भाई, इतना तो तुमको खाने का लिए जरूरत नहीं है, तो तुम क्यों मारा था इतना? तो द डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन आई रिसीव दैट इतना जानवर जो ये लोग मारा है ना, ये एक आदमी का या एक दो गांव वालों का खाने के लिए नहीं है, इसका स्पॉन्सर्स है। कि ये जो बुश मीट का जो डिमांड है ना, ये शहर में भी है जी। ये नागालैंड का शहर में भी मैंने सुना है, ये गुवाहाटी तक आता है। एग्जैक्टली। देयर आर स्पॉन्सर्स हु आई डोंट नो व्हाई they like all this. Some people at times also have a sense of pride that I'm sense having of this pride कि particular मैंने कोई एक्जोटिक मीट खाया है। Exactly. एक्जोटिक। तो ये लोग का स्पॉन्सरशिप मिलता है, अच्छा खासा पैसा, क्योंकि वो आदमी देखा होगा आपने, जो ड्रेस उसने लेविस जीन, जो ड्रेस वो अमेरिकन सारे कपड़ा है उसका। तो ऐसा आदमी, ये एक कोई ट्रेडिशनल गांव वाला नहीं है कि अपना मीट का रिक्वायरमेंट के वजह से उसने एक एनिमल मारा है। स्पॉन्सरशिप है, उसको देखना है। इसीलिए जो सारा ने बोला, आपने नॉर्थ ईस्ट लाइव के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताया कि स्पॉन्सरशिप होता है और शहरों तक इसके जानवरों के, जंगली जानवरों के मीट आते हैं। तो निश्चित तौर पर पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़े लिखे लोग जो है अपने थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं ऐसे लोगों को। और तस्वीरों में जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल हंटर नहीं है, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं
उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वीडियो किया जा रहा है, इनको इतने मीट की ज़रूरत नहीं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है कि आखिर ये इनको स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रवि जी, आप चूंकि पूर्वोत्तर के बहुत से राज्यों का आपने दौरा किया है, पूर्वोत्तर राज्यों का, और अलग अलग कम्युनिटी के पास भी गए हैं, क्या ये सही है कि स्पॉन्सरशिप की वजह से इतना मास किलिंग हो रहा है? और देखिए, स्पॉन्सरशिप बोलिए या बोलिए कि उसके खरीदार हैं, वही है, खरीदार के बोल रहे हैं। हाँ, उसको खाने वाले लोग हैं। और गुवाहाटी तक, जैसा कि आप लोगों ने सही कहा कि गुवाहाटी में भी इस तरह के मीट मांस यहाँ पर आते हैं, और देने वालों को पता है कि कहाँ कहाँ उसकी डिमांड है, कहाँ कहाँ पर लोगों उसको बड़े चाव से खाते हैं, जैसे कि कुछ खास आज ले रहे हैं। और जब तक हमारी ये जानते हुए भी कि यह गलत है, इसका शिकार गलत किया जा रहा है, ये करके हम कानून को हाथ में ले रहे हैं, या इसको खा कर भी हम कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जिनको कानून भी आता है। फॉरेस्ट का जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसके बारे में वो जानते हैं, आईपीसी की धारा के बारे में जानते हैं, बावजूद उसके उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भ्रम है कि इस तरह का जो मांस है वो खाकर हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। और जब सोसाइटी में इस तरह की मेंटेलिटी, एक तरफ वो लोग हैं सोसाइटी में जो लगातार वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ सिर्फ शिकार नहीं करने से ही नहीं, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जंगल को बचाना। और अब जैसे हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट रेंज है, और ये ऐसा पिकुलियर फॉरेस्ट है जहाँ पर एक अलग तरह की, कई तरह की प्रजातियाँ वहाँ पर मिलती हैं। वन्य जीवों की भी प्रजातियाँ हैं और प्लांट की भी प्रजातियाँ हैं। आप अगर उस रेन फॉरेस्ट को ख़त्म कर दीजिए तो वो सारी प्रजातियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे कहने, अगर हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा डिस्टिंग्विश्ड है, बिल्कुल विशिष्ट है, पूरे देश के कई हिस्सों से जो अलग है, जो हमारी धरोहर है, जो पहचान है, नॉर्थ ईस्ट की पहचान क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा जो वन्य जीव है, हमारी जो इतनी विविधताएं हैं, एक खास एक छोटे से क्षेत्र में इसको बहुत बचाना बहुत जरूरी है। जयंत कुमार दास हमारे साथ बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा यहाँ पे उठाया है कि जो जंगलों में शिकार होता है, मास किलिंग होता है, उसका कनेक्शन शहरों तक है, शहर में उसके खरीदार है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर शर्मा को बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर शर्मा हैज़ बीन अ पायोनियर पीपल फॉर दिस कंजर्वेशन और क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द नॉर्थ ईस्ट। मैं बताऊँगा, बहुत अच्छा सा एक खबर बताऊँगा, सो वी कैन do this in Arunachal or Nagaland also. Whatever before the creation of this borderland, this area mostly dominated by tribal people, Boron, Rava, other Adivasi people, and traditional hunting बहुत सारा इसमें हुआ था पूरा ढंग से। लेकिन आफ्टर क्रिएशन ऑफ द बोरोलैंड तो अवेयरनेस ऐसे ज़्यादा बन गया। So many awareness activities has been taken up. Even Dr. Sharma has been here regularly. He had been here visiting or attending the camps among the Boro people and other things. So अभी बोरोलैंड में देखिए वो ट्रेडिशनल हंटिंग इज गोइंग डाउन एंड डाउन। अभी ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से this is a positive thing that we can repeat this thing in other states, remote states like Arunachal and Nagaland also. और डॉक्टर शर्मा ने इसे very nicely told about the necessity of creating awareness. And I want to mention one thing. Just one of my friend from Manipur, एक बार उसने बताया तो how the wild animals are being killed or poached, ऐसे बताया, तो मैं बताया कैसे, तो वो बताया क्या, देखिए तो rhinos or anything this endangered species of wild animals, ये मार्केट मणिपुर से शुरू होकर तो म्यांमार, then Vietnam, then China. The link is very strong. And he told me that this rhinos and other some animals, very we not the pride of Assam or notice whatever it is.
the message has been sent from China agent, then to Manipur, then from Manipur to local agents. ये network बहुत it is very well organized network, and when signal comes, this local people do this. ऐसे तो चल रहा था, लेकिन अभी बोडोलैंड में ये कुछ कम हो गया. It is जी हाँ बिल्कुल coming बोडोलैंड में कम हुआ down. है। डॉक्टर शर्मा ने उठाया कि शहरों तक मांस पहुंचाया जाता है, और डॉक्टर जयंत कुमार दास जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। बिल्कुल मणिपुर से चाइना तक अलग अलग अंगों की भी तस्करी होती है, न सिर्फ मांस के लिए बल्कि अलग अलग अंगों की तस्करी होती है। हम सभी को मालूम है कि चाइना में एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग अंगों से वो लोग मेडिसिन बनाते हैं, और इस मेडिसिन का अलग अलग देशों में भी मांग है। अरुणाचल में भी हाल ही में एक किंग कोबरे का शिकार किया गया था, और शिकार करने वालों ने सरकार से कहा भी था कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसका शिकार कर रहे हैं। ये कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक सही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अरुणाचल से इंदु चुकू, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, और अभी सरकार वहाँ क्या कार्रवाई कर रही है। हम बात कर रहे हैं कोरोना से लड़ाई और पूर्वोत्तर में स्थिति पर बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर जो है पिछले 2 दिनों से एक गलत कारण की वजह से चर्चा में है, सुर्खियों में है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो जागरूक नागरिकों के साथ ही जो प्रकृति प्रेमी है उनको चिंता में डाल दिया है। और जो खबरें अभी आ रही है, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, पूर्वोत्तर में जानवरों का शिकार इस वजह से भी हो रहा है, मास किलिंग हो रहा है। मांस तो खैर कंज्यूम कर लेते हैं, शहरों तक पहुंच जाता है, लेकिन जो अलग अलग अंग प्रत्यंग है उसका एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जिसकी वजह से जानवरों की हत्या लगातार हो रही है। लेकिन ईटानगर जैसे शहर के बीचों बीच एक किंग कोबरा, विशाल का किंग कोबरा का शिकार, और जिन लोगों ने शिकार किया था उन्होंने कहा कि हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हम इसको पका के खाएंगे, और उन्होंने खाया भी। हालांकि उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आई है, लेकिन हो क्या रहा है बता रही है ईटानगर से हमारी सहयोगी इंदु चुकू। जो किंग कोबरा का किलिंग के बाद की क्या स्थिति है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं कानूनी तौर पर? जी बिल्कुल, ये रंजीत, ये घटना 17 अप्रैल को हुआ था, 17 अप्रैल को। तो जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिला, दूसरा दिन जब ये वायरल हुआ, ये घटना 17 अप्रैल को ही होके उसी दिन ही वायरल हुआ वीडियो, और व्हाट्सएप और फेसबुक में ऑलरेडी चला। तो इसमें पुलिस और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया। 18 और 19 को कल भी गया, रेड किया और पता भी लगाया कि कहाँ पे, लोकेशन को ट्रेस किया जो लोग वीडियो में थे। तो 2 अलग अलग वीडियो थे जो सांप जो लेके आया, और ब्रिज के सामने ही, सस्पेंशन ब्रिज के नीचे ही उन लोग ने आके पकाया, और वीडियो में जैसे आपने भी बताया कि खाने जा रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिला और पुलिस गया वहाँ पे। तो अभी एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल का इन्फॉर्मेशन है, डेप्यूटी वाइल्ड लाइफ उमेश कुमार, उनका एक नोटिफिकेशन अभी निकला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईटानगर को, कि अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। 2 बार रेड किया, 3 बार रेड किया, 2 अलग अलग दिन में, 18 और 19 में, लेकिन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया। तो 2 लोगों का नाम अभी सामने में आ रहा है, और इसमें जो विटनेस है, प्राइमरी विटनेस को भी बुलाया गया और उनसे भी स्टेटमेंट लिया गया। तो अभी फ़िलहाल ये 2 लोग जो शामिल है ये क्राइम को लेके, तो अभी उन लोग मिसिंग है। तो अभी जी हाँ, अभी मिसिंग तक है ढूंढ बोल नहीं रही है आप। पाया उन्हें है, तो ट्रेस पुलिस अभी भी उनकी अपना पहचान भी की इंटेलिजेंस जा चुकी है, लगाया हुआ लेकिन है। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन लॉकडाउन में वो लोग गए कहाँ? पुलिस के लिए उनको ढूंढना जी बहुत बिल्कुल मुश्किल तो नहीं है? जी, ऐश्वर जी बिल्कुल आपने सही कहा है। तो हम लोग भी अपने तरफ से ये कोशिश करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में लिमिटेड है, जगह भी लिमिटेड होता है, तो इसमें कोई जाने के लिए भी इतना जगह तो नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपना योगदान करके पुलिस टीम के साथ, जो ईटानगर पुलिस टीम SDPO है, उन लोगों के साथ जा रहे हैं। लेकिन 2-3 बार, जैसे मैंने कहा, 2-3 बार लोकेशन को ट्रेस किया है, घर पे भी गया और
और बहुत सारा जगह पे गया है, लेकिन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन बात यह है कि आपने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट निकला। ये लॉकडाउन का समय तो हर जगह बंद किया जाता है और रोक लगाया होता है, तो पुलिस भी अपना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी देर कर रहे इस चीज़ को सामने में लेके आने के लिए। इंदु, अगर लोकल पीपल जो कहीं तो छुपे होंगे, वो अगर लोकल पीपल उनको छुपा के रखा है, मदद कर रहा है, तो ये भी एक क्राइम है, इस पर भी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, हालांकि ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं आया है ये सब का। तो ऑफिशियल रिपोर्ट जो मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू है वो एक अलग सा पोर्टफोलियो भी जुड़ा हुआ है उनके साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वन का। तो उन्होंने भी अपना जो सोर्सेस से और अपना ओएसडी से भी ये अनुरोध किया, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल से भी बार बार ये उन लोगों का कोशिश है कि जैसे भी हो ये 2 लोग जो शामिल है वो वीडियो में उन लोगों को ट्रेस किया जाए। तो अपना इफोर्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इस चीज़ पे दे रहे हैं। तो लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें काफ़ी अभी 17 को, जैसे मैंने बताया, 17 को घटना था, तो 3 दिन तक अभी काफ़ी दिन हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है इसमें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी थोड़ा लेट करे इसको ये चीज़ को सामने लेके आने के लिए। इंदु, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। लॉकडाउन जारी है और ये जो इन्होंने वीडियो में कहा था, जो लोग वो किंग कोबरा को हाथ में पकड़ा हुआ था, उन लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन हो, खाने के लिए नहीं मिला है तो इसको खाएगा, इस तरह का बयान आया था। तो कहीं ना कहीं क्या आपके यहाँ में जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी लोगों के लिए और सरकारी मदद भी सही तौर पर राशन जो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का 27वां दिन है और अरुणाचल प्रदेश जैसे जोग्राफिकली चैलेंज जगह में राशन पहुंचाना भी एक चैलेंज होता है। लेकिन लोग जब ऐसा कहते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं वहाँ के जो सरकारी सिस्टम है उस पर भी सवाल उठता है कि एक आदमी भूखा है इसलिए किंग कोबरा या दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। क्या वहाँ पे पीडीएफ सिस्टम में गड़बड़ी है या राशन सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है? राशन की अगर बात कहेंगे रंजीत, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जो ये सिविल सप्लाई मिनिस्टर कामलुंग मोसांग का भी ये स्टेटमेंट रहा, और इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी टाइम एंड अगेन कहा कि स्टेट अभी कुछ भी राशन के लिए कभी कमी नहीं है। 4 महीने का राशन भरपूर है स्टेट गवर्नमेंट में, और 3 महीने के जो राशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ राशन चुका तो था। है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये स्टेटमेंट था जब ये कोरोना वायरस को लेके। जी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि बात कहेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी, इसमें भी काफ़ी कॉलोनी में भी दिया गया, लेकिन एग्जैक्टली जो जिन लोगों को पहुंचना है उस पे पहुंच रहा है क्या, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें ये भी एक बात होता है कि जैसे बात कहेंगे ये जो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है वो पाचिन कॉलोनी नाहरलगन में हुआ था, तो ये एग्जैक्टली कैपिटल एरिया में ही पड़ता है। नाहरलगन पाचिन कॉलोनी ज़्यादा दूर नहीं है कैपिटल से, तो ये कैपिटल ईटानगर से, तो कैपिटल एरिया का जुरिस्डिक्शन में ही ये पड़ता है। तो इसमें लॉकडाउन का भी ब्रीचिंग हो रहा है, और राशन जितना यहाँ पे हमारे जो रिपोर्ट्स है, एज पर द रिपोर्ट्स, जितने जो एनजीओ से अपना पूरा कोशिश कर रहे कि राशन घर डोर टू डोर जाए और डोर टू डोर सर्विस भी हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोगों को मिल रहा है, कितना जो नीडी इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, ये एसर्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इवन ये लेबर यूनियन के तरफ से भी लोगों को अपने बैंक अकाउंट में, खाता में भी ये अकाउंट में भी दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सरकार बिल्कुल। के ऊपर से, आपने सरकार जो के द्वारा जानकारियाँ दी, निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं तो नाकाम हुआ है, और इस तरह से जानवरों का जो किलिंग है, जानवरों की हत्या है, सांप हो या चिड़िया हो या दूसरे जानवर हो, कतई इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपने बताया। हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे हम जुड़ेंगे और इस पर अपडेट भी लेंगे आगे। आप इस पर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रही है। रवि जी, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूँ। जैसे इंदु ने बताया कि अभी तक ढूंढा ही जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और वो भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एकदम बिल्कुल शहर के बीच रहने वाले लोग, 2 लोगों को नहीं ढूंढ पाना कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र पर सवाल नहीं उठाता? नहीं, देखिए, ये सरकारी तंत्र
पर सवाल तो है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो आदमी जो बोल रहा है कि मुझको खाना नहीं मिलता है इसलिए हम सांप खाएगा, ये पूरी तरह से झूठ बात है। और नाहरलगुन और ईटानगर ये पूरा शहरी क्षेत्र है और वहाँ पर यही स्थिति आज नहीं है कि इतना मैंने जीने के लिए अब सांप मारकर खाने की स्थिति हो गई है। और एक सांप मारकर खाने से उस सांप का कितना मांस निकलेगा। ये एक वो टेंडेंसी है, ये एक वो प्रवृत्ति है। चावल मिल रहा है साथ में, लेकिन कुछ और अलग, और वो सांप दिख गया। मुझे तो बड़ा मैं अंदर से इतना खराब लग रहा था कि किंग कोबरा और वह सांप इतना आगे जाने में उसको कम से कम डॉक्टर साहब हैं 50 साल उसको लगा होगा इतना डेवलप होने के लिए। और जब उसकी ब्रीडिंग होगी तो एक जो लुप्त होती प्रजाति थी उसका कितना बड़ा, ये सिर्फ एक किंग कोबरा नहीं मरा है, एक पूरा जो चैन था उस किंग कोबरा के साथ में एक जनरेशन मरा है। और उसके बाद पुलिस, देखिए पुलिस के लिए, पुलिस पर मैं पुलिस को दोष नहीं दूंगा, पुलिस के ऊपर इतने तरह का प्रेशर है कि गुवाहाटी में ही देखता हूं कि अब लोग जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उनको भी पकड़ना है, चोरी हो रही है उसको भी पकड़ना है, वीआईपी ड्यूटी भी करना है। तो वैसी स्थिति में पुलिस के लिए एक सांप मारने वालों को पकड़ना प्रायोरिटी नहीं होती है रंजीत जी। ये आज के सिस्टम का एक रियलिटी है। लेकिन इंदु ने जैसे बताया कि दो बार पुलिस आई थी, रेड मारा गया था, तो पुलिस क्या खाना पूर्ति के लिए ही हो गई थी? निश्चित तौर पर उनको अरेस्ट करने के लिए वो भाग गए होंगे, इधर उधर भाग गए होंगे और पुलिस के पास इतना समय नहीं होगा कि अब वो एकदम उसी के पीछे घूमते रहें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे प्रेशर हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री भी इसमें सीधे जुड़ गए हैं इस केस में, और मुख्यमंत्री ने ओएसडी से भी कहा है कि उनको ढूंढा जाए। कोरोना वायरस का जो ये संक्रमण से हम गुजर रहे हैं भारतवासी और पूर्वोत्तर के लोग, कई चीज़ें सामने आ रही है। हमारे सिस्टम में कैसी कैसी खामियां हैं। पिछले 60-70 साल से जो काम बहुत पहले होना था वो नहीं हो पाया है। इस तरह की कई खामियां अभी आ रही है और लोगों के चरित्र भी सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पे प्रकृति जब आपदा देती है तो सुधरने का एक मौका भी देती है, इस पर भी सोचना होगा। रिकी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आप ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, आप ट्रेवलॉग की जो सीरीज़ बनाते हैं, तो आपको अंदरूनी इलाकों में भी जाना होता है। जब आप ट्राइबल लोगों से जाते हैं, विशेष कम्युनिटी के पास जाते हैं, तो उनका नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर उनकी जो बातचीत होगी, आपसे बातचीत होती है, तो वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं? वही उसी बारे में मैं बोलना चाह रहा था कि डिपेंड करता है बहुत सारे एरिया में। जैसे कि जयंत कुमार दास ने थोड़ी देर पहले बताया कि बोडोलैंड में काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कुछ इलाकों में जहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, उन इलाकों में ताकि हाथी उस तरफ ना आ सके, उस तरह के प्लांटेशन, नींबू के प्लांटेशन लगाए गए हैं जो कि विलेजर्स को नींबू सेल करके उनको एक इनकम का भी जरिया दे रहे थे और हाथियों को भी रोक रहे थे और लोगों को भी ये समझा रहे थे कि आप लोग हैं हाथी के रास्ते में, ना कि आप मतलब हाथी आपके रास्ते में नहीं है। तो उस तरह की चीज़ें, सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से यही है कि अवेयरनेस बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज़ देयर इम्बाइब्ड इन द कल्चर समवेयर, एंड अवेयरनेस के ज़रिए कि ये वो ज़माना नहीं रहा जब हमारे पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लोग जंगलों में जाके शिकार कर रहे हैं, अब वो समय रहा नहीं है। ये एक मेमेंटो की तरह हमारे पास थोड़ा बहुत रह गया है, जिसे हम अगर नहीं बचाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, नहीं, और एक चीज़ है, जैसे आप बोले अवेयरनेस का क्या असर होता है। मुझे याद है कि जब बोडोलैंड मूवमेंट चल रहा था तो बोडो मिलिटेंट की वजह से पूरा मानस पार्क ध्वंस हो गया था। लेकिन मैं नाम मुझे इस वक्त याद नहीं, अफसोस भी है, फॉरेस्ट के ही एक अधिकारी थे जिन्होंने, जब वो सरेंडर मिलिटेंट को उन्होंने मोटिवेट किया और एक ग्रुप बनाया, उनका एक एनजीओ बनाया, और वो व्यक्ति जिसने मानस में सबसे ज़्यादा जानवरों को मारा था वो आज उसका लीडर है। और इतना मोटिवेशन के साथ असर ये हुआ कि आज वही सारे लोग मानस को बचाए हुए हैं। एक्चुअली आपने बहुत सही बात कहा। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मावजी केंद्री। एक्चुअली
जो ये दोनों बात जुड़ता है इसमें जी। कि अवेयरनेस भी करेंगे तो लोकल से भीतर से जब अवेयरनेस आएगा जी, तो ज्यादा exactly. इफेक्टिव होता है, जो कि बोरोलैंड में हमने देखा है। माउजी गैंड्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सरेंडर्ड बोरो मिलिटेंट्स, जो मेरा फ्रेंड अभिजीत रावा ने बनाया था। अभिजीत। तो उस टाइम वो डायरेक्टर था मानस का, और काफी अभी इफेक्टिव हुआ। उसके लिए अभी जो लोकल जो ट्रेडिशनल जो हंटर्स थे वो लोग हंटिंग करना बंद कर दिया लगभग। और मुझे याद है बानू हारालू नागालैंड का है, वो पहले मीडिया में थी और वापस गया नागालैंड में। और जो एक चिड़िया है, हॉर्नबिल नहीं, एक अभी याद आया था, एनीवे एक माइग्रेटरी बर्ड है, बहुत ज़्यादा वो लोग का किलिंग होता था नागालैंड में। और बानू हारालो ने उस चिड़िया का जो मास किलिंग होता था उसको रोका, और उसके लिए उसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी दिया गया प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो अमूर फेल्कन है उस चिड़िया का नाम, अमूर फेल्कन। वो सारे गांव वालों ने शिकार रोक दिया। शिकार बानू हारालो ने कन्विंस किया, क्योंकि सी इज लोकल, तो उसका काफ़ी इफेक्टिव हुआ। इसीलिए जो अवेयरनेस क्रिएशन है वो लोकल स्तर पे होना चाहिए, लोकल से जी आना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। तो ज़्यादा काम लेकिन ये भी बात है कि फॉरेस्ट इलाके में जितने आसपास के जितने गांव वाले हैं वहाँ तक कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम है। प्लस उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि अगर उनको संसाधन के साथ ही इनकम का सोर्स भी दिया जाए। हाँ, वो ठीक है, लेकिन जी हाँ। इसमें देखिए एक बात है, आप सिर्फ समझाने से शायद नहीं समझे। कैरोट एंड स्टिक मेथड होगा, जो मानेगा तो उसको कोई रिवार्ड, जो उसको नहीं मानेगा, जो उसके बावजूद भी पोचिंग करेगा उसको, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। जी हाँ, बिल्कुल, उस हिसाब से उसको बिल्कुल, अभी मैं- जैसे इस केस पर्टिकुलर केस में मैं बोल रहा था, सलमान खान को देखिए ना, हाँ। अभी तक अदालत का चक्कर अभी लगा चक्कर रहा है। खा रहा है, तो जेल भी खाएगा वो, उसका ही कैन नॉट एस्केप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो ये नागालैंड का अभी जो केस हुआ है, दी पोचर्स हैव बीन कैप्चर्ड ऑलरेडी और ऑलरेडी ऑन द लाइन। सो ये लोग से निकालना है, भाई तुम क्या करते थे, इस मीट को कहाँ बिकने वाले थे, एंड दे कैन ट्रैक एंड पनिश। सो द टोटल चेन को पकड़ना को है, ध्यान और रखना, yes. तो डेट विल बी ए डिटरेंट, जी। एक डिटरेंट होगा बाकी लोगों के लिए भी। सबसे अजीब बात यही है कि कोरोना वायरस के टाइम पे हम ऐसी फुटेज हम लोग देख रहे हैं जब ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमंस गेटिंग इन टच विद द वाइल्ड मीट। सो दैट इज रियली ये एक तरह से ये एक मूर्खता, ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है मूर्खता कि है। गलत बात ये लोग तक पहुंचता है, लेकिन जो सही बात नहीं पहुंचता। लेकिन हमें एक हल तो ढूंढना होगा। बहुत से एनजीओज भी इस और काम कर रहे हैं, सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। खैर सरकार तो फिलहाल कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन हाथी मानव संघर्ष जो है, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये मतलब ऐसा हो गया अब लोगों को कोई चिंता नहीं होती है। बहुत से लोगों के होते ही रहता है, असम में तो ये आम है, ऐसे होते ही रहता है। लेकिन ये स्थिति हमेशा रहेगी तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं जिस बात की जिक्र कर रहा था, फॉरेस्ट एरिया के आसपास जितने लोग हैं उन्होंने एनक्रोचमेंट करके वहाँ पे दखल अंदाजी करके हाथी का जो एक कॉरिडोर होता है उसको ब्लॉक किया। जब हाथी का कॉरिडोर ब्लॉक होता है तो निश्चित तौर पे वो हमला करेगा ही। मेरा कहना है कि ऐसे जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो गांव है उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि आप ऐसा प्रोडक्ट लगाइए, ऐसी चीज़ें आप कीजिए, आपको इनकम भी होगा और हाथी मानव संघर्ष या जंगली जानवरों से आप बचेंगे भी और दूसरों को आप जो है इसके लिए प्रेरित भी कर सकेंगे। इसके लिए एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है कहूँगा, लेकिन अभी से भी अगर किया जाए, क्या कहेंगे? हमारे साथ जयंत दास जुड़े हुए हैं। जयंत दास, क्या कहेंगे अगर फॉरेस्ट एरिया के इलाके में गांव के लोगों के लिए इनकम का, अगर नेचर से इनकम की एक व्यवस्था कर दी जाए तो क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। तो ऐसे करना चाहिए। तो जो गांव है, जो विलेज, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जो विलेज है और उसके लोगों को ये वो करना है कि ऐसे कोई कल्टीवेशन करिए, they should stop the cultivation of rice or paddy, they should start cultivation of these things। ऐसे करना है। देखिए तो उदालगुड़ी जिला में डॉक्टर शर्मा का पूरा मालूम है, भी वो कोऑर्डिनेटर था इसमें। तो इस 10 साल में 156 people have been killed,
और 56 वाइल्ड एलिफेंट तो इधर निधन हो गया 10 साल में। तो बहुत सीरियस था, लेकिन अभी पीपल अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट लिव विद द वाइल्ड एलिफेंट। तो ऐसे तो देयर इज नो अदर परमानेंट सॉल्यूशन बट टू लिव टुगेदर, कोएग्जिस्टेंस। और एक बहुत अच्छा सजेशन मिला डॉक्टर शर्मा से। सो I know there are several people, wildlife loving people in Arunachal, Nagaland, Manipur, everywhere. It is our duty that they should be rewarded, they should be encouraged, so that they come in contact with the government and they pass information, and also they can create awareness among the interior places along with the forest department and government. तो इसे बीटीसी में हुआ था। अभी ये करना चाहिए, तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए जो अच्छा काम करता है। और जो whatever people have been hunting or doing, I think they should be booked with the help of the local people. और एक सजेशन आई वांट टू गिव यू, ये डॉक्टर शर्मा साहब ने बताया, अभी थोड़ा लिंक्स दिया, तो मेरे ख्याल से ये मासिव एक कैंपेन होना चाहिए मीडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए ऐसे होना चाहिए कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड दिस किलिंग ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स इज टोटली प्रोहिबिटेड। ऐसे कुछ मैसेज होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो कम होगा। और एक बात बताइए, तो अभी देखिए तो चाइना और वियतनाम, द सोर्स ऑफ दिस वाइल्ड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, दे हैव बैन द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन चाइना ये मार्केट बंद हो गया, वियतनाम भी बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से दिस विल बी वेरी पॉजिटिव अफेक्ट ऑन आवर स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। तो ऐसा करना चाहिए। और हमारे आई कैन टेल यू वन मार्केट इज हियर नियर असम, भूटान, अरुणाचल बॉर्डर एरिया। देयर हैज बीन अ मार्केट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मीट। जी हाँ, बिल्कुल। मार्केट और में ये होता है। साप्ताहिक बाजार में भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे जानवरों से लेके बड़े बड़े जानवरों जी, का एक ये बाजार लगता है। बाजार। इतने ये सालों से लगता आ रहा है, लेकिन पुलिस के आंखों के सामने ये होते रहती है। फॉरेस्ट जी, डिपार्टमेंट पुलिस को भी मालूम फॉरेस्ट है, डिपार्टमेंट लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं अब करता है। क्यों नहीं की जा रही है ये सभी को मालूम है, क्योंकि इस पर अभी खुल के बात नहीं करेंगे। इस वक्त जो एक बात करेंगे वो है कि असम स्टेट जू को लेकर भी कुछ खबरें आई थी, और डॉक्टर शर्मा आप जुड़े हुए हैं वहाँ से। कुछ ऐसे मीडिया में खबरें आई कि वहाँ पे जानवरों के लिए भोजन जो है वो कम कर दिया गया है। फॉरेस्ट वहाँ के डीएफओ जो है वो अपना मनमर्जी चला रहे हैं। एनिमल्स जो वहाँ पे हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वेटरनरी सिस्टम बहुत वीक है। आप जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं खुद ही इनसाइडर हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, लास्ट दिसंबर एंड में जो हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें एक बात सामने आया था कि जो हमारा लार्ज कैट है, टाइगर और लायन है, दे आर शोइंग लेथर्जिक, और जो खाना हम देते हैं कुछ खाना छोड़ देते हैं। और फिर इवेल्युएशन करके देखा गया कि हमारा जो खाना देने का प्रैक्टिस है हम ज़्यादा ही दे रहे हैं, लाइक 12 kg विद बोन लाइक दैट। तो पूरा जो वर्ल्ड का जो जू है, हमने देखा कि और रिकॉर्ड में है, तो बहुत सारे जू है ऑल्टरनेट डे फीड करते हैं जो लार्ज कार्निवोर है, और कुछ सारे जूज है जो पर वीक 5 दिन को देते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे जंगल में एक टाइगर डेली शिकार नहीं करते, मैक्सिमम एक महीना में 4 या 5 जानवर मारते हैं, और उसी से उनका तो डेली नहीं खाते, उसका सिस्टम ही ऐसा नहीं है। तो हमने एक जो सारे साइंटिफिक स्टडी करके हमने एक इंट्रोड्यूस करना चाहा कि ठीक है हम 5 days ए वीक करेंगे, 2 दिन गैप करेंगे। और क्योंकि इसमें तकलीफ किसको हुई? आपने सही किया, जो रिसर्च तो बताते हाँ, हैं। ये दिस वाज दैट वाज आल्सो फॉर ऑब्जर्व लाइक एक्सपेरिमेंटल। एक हम दिन देखते का हैं। तो था ही, फ्राइडे को ऑफ था, हमने अभी 2 दिन का ऑफ प्रपोज अच्छा, किया था। और हमने वैरायटी सजेस्ट किया था कि हम 4 दिन बीफ देंगे, 1 दिन मटन देंगे और 2 दिन हम गैप रखेंगे। लेकिन और जैसे हार्बीवोर स्पेसिस में भी एक प्रैक्टिस था कि ज़्यादा वेजिटेबल्स देते थे, लेकिन एक्चुअली हार्बीवोर स्पेसिस हिरन है जो घास खाते हैं, वेजिटेबल्स थोड़ी खाते हैं, लेकिन पुराना प्रैक्टिस है वेजिटेबल देना। और इसीलिए हमने एक सजेस्ट किया कि फेज्ड मैनर में वेजिटेबल कम कीजिए, घास बढ़ा दीजिए, क्योंकि जानवर को, ये जंगली जानवर, घास खाने वाला जानवर को
ये अपील देने का जरूरत नहीं है, आप लोग घास डॉक्टर दीजिए। शर्मा, आप मुझे सीधे बताइए कि इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों? मैं तो कॉन्फर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, जो सप्लायर लोग हैं वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोग का सप्लाई में वो लोग का नुकसान होने वाला है। कभी 6 दिन सप्लाई करते थे, अभी 5 दिन सप्लाई, तो इसलिए एक बवाल खड़ा कर दिया ये लोग, झूठ मूठ का एक मिस इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, बिल्कुल मिस बेसिकली दिस इज ए मिस इन्फॉर्मेशन। जी ठीक है, लेकिन कृष्णनगर कृष्णनगर में एक हिरन निकला था, उसको लेकर उसको लेकर भी एक ऐसा खबर है कि वो जू का है, निकल के आया। बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं कि जू एक चिड़ियाखाना तो है, लेकिन वो एक जानवरों के चरने का मुक्त विचरण स्थल भी है। एक्चुअली हमारा जू का जो इट्स ए बिग रिजर्व फॉरेस्ट जी, और असम का एक गुवाहाटी का एक लान है बोलने के लिए, और बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट का एक कोने में हमारा गुवाहाटी जू है। और पूरा जो एरिया है उसमें बहुत सारे जानवर फ्री घूमता है, भीतर में भी यू विल सी लॉट ऑफ बर्किंग डियर, हॉक डियर, संबर डियर और मंकी लाइक दैट फ्री घूमते हैं। तो ये जो संबर डियर है और असमीज में इसको सौरपहू बोलते हैं, ये फ्री घूमते हैं। एक दीवार में थोड़ा सा उसमें छेदा है, तो कुछ जानवर बाहर जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं जू में। तो ये जू का जो एंक्लोजर से कोई जानवर बाहर जाने का सवाल ही नहीं है, ये जू का एंक्लोजर से बाहर है। जी, मतलब ये जू का ही एरिया है। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, फ्री फॉरेस्ट एरिया है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहता है, और वी आर लिटिल अपसेट अबाउट इट, क्योंकि जू का जो न्यू मैनेजमेंट है अभी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। जी हाँ, सेंट्रल जू अथॉरिटी जी से हाँ, भी बिल्कुल। पैसा आया है। जी हाँ, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। आपने जैसे कहा कि कुछ स्वार्थी कहना पड़ेगा, उनके स्वार्थ पे असर पड़ रहा है, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। रिकी शर्मा, मैं आपसे 20 सेकंड में यह जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस तरह के वीडियोज़ और काम करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाने जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको बहुत अधिक टेक्निकली चीज़ें पता नहीं, उनको इनकरेज करेंगे? बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही ये कोशिश करता हूँ कि लोगों में ये जागरूकता मैं जगा सकूँ अपने ऑडियो विजुअल्स के ज़रिए या पर्सनली मैं जहाँ जिनको भी जैसे मिलता हूँ। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ मेरे आंखों के सामने हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रात को ट्रैवल कर रहे हैं, कोई सांप रास्ता क्रॉस करने लगा है, गांव के लोग उसे मारने गए, मैंने अपने तरफ से मैंने रोकने की कोशिश की है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से अवेयरनेस इज़ द ओनली वे आउट प्रॉब्ली, बिकॉज आप कितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज बना दे, जब तक उस अवेयरनेस की गांव के जरूरत है। लोग- देखिए, हम बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। चर्चा में तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हमें चूंकि समय की कमी है, मुद्दा में हमें अभी कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी पैनलिस्टों का धन्यवाद। जयंत कुमार दास, आप उदालगुड़ी से हमारे साथ सीधे जुड़े, आपका विशेष धन्यवाद। तो कुल मिला के लॉकडाउन का 27वां दिन है, और लोग जहां कोरोना वायरस को मात देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जो है एक नए समस्या को जो है सामने ला रहे हैं, और स्वार्थ के खातिर ही होगा ये जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।